Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the next chapter for the PS Set English that are maxims of teaching and इस टॉपिक में से बहुत से क्वेश्चंस बन के आते हैं। आपको पता है हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है राइट। तो अभी मैक्सिम्स हम करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं ना, कुछ वर्ड्स जो आपको समझ नहीं आते। कई बार क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं जिनका मीनिंग आपको पता नहीं होता और बहुत बार वो रिपीट भी हुए हैं, तो उन वर्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे राइट, वन बाय वन विद एग्जांपल्स। तो अभी फिलहाल के लिए हम करेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स क्या होता है, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है जी। तो मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊँ, कौन से एड्स यूज़ करूँ, मतलब कैसी चीज़ यूज़ करूं या कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करूं जिससे मैं बच्चों को पढ़ा पाऊँ। जैसे सबसे सिंपल तरीका क्या है कि मैं बच्चों को पहले छोटी छोटी चीज़ें समझाऊं, फिर बाद में आगे बड़ी बड़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ाऊं राइट। और दूसरा हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाऊं जो बच्चों को पहले से पता है, पहले मैं उन चीज़ों से कनेक्ट करूँ, फिर मैं वो चीज़ें बताऊँ जो उनको नहीं पता है राइट। हर एक चीज़ को बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करने की कोशिश करूं ताकि बच्चे को आगे जाके दिक्कत ना आए उस टॉपिक को पढ़ने में राइट। तो वो होते हैं मैक्सिम्स कि मैं पढ़ाऊं कैसे, मेरा तरीका क्या होना चाहिए। तो बहुत से मैक्सिम्स होते हैं, ठीक है जी। तो टीचर कोई भी मैक्सिम यूज़ कर सकता है, ये हेल्प करता है टीचर को ताकि वो सिस्टमैटिकली पढ़ा सके एक अच्छे तरीके से राइट। आई होप दिस इज क्लियर। मैक्सिम्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला मैक्सिम है नोन टू अननोन, ठीक है। आप नोन टू अननोन जाओगे। नोन मतलब कि वो चीज़ें जो बच्चों को पहले से ही पता है राइट। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ साइंस का चैप्टर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो मैं मोस्ट कॉमन एग्जांपल लूँगी वाटर का। वो तो बच्चों ने देखा ही होगा राइट, क्योंकि पहले पहले जब हम पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, उनके लिए तो वो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है राइट। तो मैं पहले उनको वाटर से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी। वाटर तो सबको पता ही है क्या होता है राइट। तो मतलब जो चीज़ उनको प्रीवियसली पता है, उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है, जो ऑलरेडी उनको पता है, मैं उस चीज़ से जोड़ के बच्चों को पढ़ाऊँगी ताकि बच्चे अच्छे से सीख पाए, ठीक है। नोन टू अननोन जाऊंगी। नोन मतलब जो चीज़ पता है, अननोन मतलब जो चीज़ नहीं पता है। तो जो पहले पता है पहले मैं उस बारे में पढ़ाऊंगी, फिर जो उनको नहीं पता धीरे धीरे मैं वहाँ तक उनको लेके जाऊंगी राइट। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट लर्नर नोज समथिंग। सबसे पहली चीज़, जैसे कई होते हैं ना, कहते हैं कि अरे तू तो बिल्कुल ही नील है, तू बिल्कुल ही खाली है, जबकि ऐसा नहीं होता। हर एक बच्चा जब भी चाहे क्लास में एंटर करे, चाहे स्कूल में उसका फर्स्ट डे हो, वो बच्चा कोई ना कोई छोटी से छोटी नॉलेज अपने साथ लेके आता है राइट। क्योंकि वो फैमिली से पहले ही बहुत सी चीज़ें सीख के आता है, ठीक है। चाहे वो छोटा बच्चा है, बहुत सी चीज़ें उसने सीखी होती है। कोई भी बच्चा ब्लैंक स्लेट नहीं होता, ठीक है जी। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये कई बार पेपर में भी आती है। क्या बच्चा ब्लैंक स्लेट होता है, तो नहीं होता। ब्लैंक मतलब बिल्कुल ही खाली, ऐसा नहीं होता। बच्चा कुछ ना कुछ अपने साथ नॉलेज लेके आता है, चाहे वो छोटे से छोटी चीज़ की नॉलेज क्यों ना हो राइट। ओल्ड नॉलेज होती है जो बच्चे की, जो उसको पता है, मतलब प्रीवियस नॉलेज भी जिसको हम बोलते हैं। ऐड न्यू नॉलेज टू द प्रीवियस वन। नोन टू अननोन जाना है कि मतलब ऑलरेडी जो बच्चे को पता है उसमें थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन ले आओ, थोड़े चेंजेस ले आओ, और न्यू में थोड़ा सा पुराने में थोड़ा सा न्यू मिक्स कर दो। आई होप दिस इज क्लियर। नोन टू अननोन क्या होता है कि कुछ चीज़ें बच्चे को ऑलरेडी पता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आप उसको उस चीज़ से कनेक्ट करके सिखाओगे, उसकी प्रीवियस नॉलेज जो उसको ऑलरेडी पता है उससे कनेक्ट करके सिखाओगे, तो वो बच्चा ज़्यादा जल्दी सीख पाएगा। आई होप फर्स्ट मैक्सिम इज क्लियर टू यू। नाउ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे हम, मतलब पहले बच्चे को सिंपल सिंपल चीज़ें आप पढ़ाओगे, फिर जाके थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक पे आओगे। जैसे मैं पहले ही ज्योमेट्री पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया, जाते ही मैं क्यूबॉइड, 3D शेप्स, ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है, क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, तो ये सब तो नहीं पढ़ा सकती क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट आ जाएगा। सबसे पहले मैं बच्चों को ड्रॉ करना सिखाऊंगी, सिमिट्री के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है जी। एंगल्स कैसे काउंट करते हैं वो चीज़ें पढ़ाऊंगी, थोड़ी बहुत उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दूंगी, कोन की, सिलेंडर की। तब जाके मैं बच्चों को ये फॉर्मूलाज वगैरह सिखाऊंगी
ठीक है, मतलब पहले सिंपल सी चीज़ें जो मतलब स्मॉल लाइन कैसे मारते हैं, ठीक है जी, लाइन मतलब कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, पहले ये छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर जाके मैं ज्योमेट्री पे कंसेप्ट पे आऊँगी, राइट। पहले छोटी चीज़ें फिर थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट आप बच्चों को पढ़ाओगे। आई होप सेकेंड मैक्सिम इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ कम्स द थर्ड, ठीक है। थर्ड है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट क्या होता है, वो चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, हमारी 5 सेंसेस जहाँ पे काम करें। मतलब कोई भी, मेरे पास टेबल है तो मैं टेबल को टच कर सकती हूँ, ठीक है जी। और कोई भी चीज़ को फील करना, टच करना, देखना, ये सब कंक्रीट चीज़ें होती हैं, मतलब जो ऑलरेडी बच्चों ने देखी होती हैं उसको कंक्रीट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। जैसे कि छोटा बच्चा है, ठीक है जी, एक छोटा बच्चा है, उसने एक सॉफ्ट टॉय से खेलता था वो बचपन में, तो उसके माइंड में थोड़ी सी उसकी छवि छप जाती है, मतलब उस टाइम वो उस सॉफ्ट टॉय को टच कर सकता था, मतलब उसके लिए वो कंक्रीट मटेरियल है, और उसके माइंड में वो सॉफ्ट टॉय छप गया, मतलब डक का कोई डक था वो सॉफ्ट टॉय, ठीक है। तो जैसे ही वो नॉलेज लेने लगा, स्कूल में आया, तो उसके लिए वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट हो गई, क्योंकि अब उसके आंखों के सामने नहीं है वो चीज़, ठीक है जी। तो वो चीज़ बच्चे के दिमाग में छप जाएगी कि मैंने एक दिन मतलब छोटा होता मैं इससे खेलता था, तो वो चीज़ बच्चे के दिमाग में है। तो कंक्रीट वो चीज़ें होती हैं जो हम 5 सेंसेस से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो चीज़ें। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, जिसको सिर्फ हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि हाँ ये था, मैंने ये देखा था, ठीक है। अभी जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, आप वो अभी तो मतलब स्कूल में नहीं जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डॉग देखेगा, कैट देखेगा अपने आसपास, ठीक है जी, उसने हॉर्स को देखा, तो वो सब चीज़ें वो देख सकता है। बट जैसे ही स्कूल में आया और टीचर ने बुक खोल के वो पिक्चर दिखाई डॉग की, कैट की, तो वो इमेजिन करेगा कि हाँ ये वही चीज़ है जो मैंने देखी थी, मतलब वो कंक्रीट चीज़ थी, बट अब वो इमेजिन कर रहा है कि हाँ ये वही था, ठीक है जी, समझ आ गया। कंक्रीट थिंग्स लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, वो तो हमें पता है, जो जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप साइंस, अगर साइंस के स्टूडेंट्स हो या वैसे भी कोई चीज़ हो, अगर बच्चा खुद वो चीज़ करके देखे, लर्निंग बाय डूइंग जिसको कहते हैं, प्याजे की थ्योरी थी, बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है जी। तो कंक्रीट उसी में आ जाता है कि बच्चा जब वो चीज़ को खुद करके देखेगा, खुद देखेगा सामने, तो वो चीज़ उसको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी, राइट। एग्जाम्पल, अ लर्नर कैन इमेजिन अबाउट अ गोल्डन एप्पल, कि एक लर्नर है, जो एक बच्चा है, वो सिर्फ गोल्डन एप्पल को तभी पहचान सकेगा अगर उसने कभी एप्पल देखा हो और गोल्डन कलर देखा हो। तो वो तो सिंपल सी चीज़ है, इमेजिन तभी कर पाओगे जब वो चीज़ को आपने देखा हो सामने, या टच किया हो, फील किया हो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना, वो चीज़ें जो बच्चे ने देखी हैं, और अब उन चीज़ों को आप जोड़ के देखो कि हाँ बच्चे ने ये चीज़ देखी है, तो बच्चा इमेजिन करेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ देखी थी, राइट। नेक्स्ट, एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस मतलब फ्रॉम डिटेल टू समरी जाना। जैसे कि मैं आई क्लासरूम में, मैंने सारा चैप्टर पढ़ाया बच्चों को, ठीक है, मैं पहले ये तो नहीं करूँगी, एनालाइज करना मतलब पहले सारा समझाना, सिंथेसाइज करना मतलब बाद में निचोड़ निकाल देना कि ये टॉपिक्स थे, राइट। बट अगर मैं सिंथेसिस टू एनालिसिस जाती हूँ, मतलब जब मैं क्लास में आई, मैंने बोला इस चैप्टर में ये टॉपिक है, इसमें ये है, आप ऐसे पढ़ोगे वैसे पढ़ोगे, मैंने ख़त्म कर दिया, तो ये नहीं होगा, ठीक है जी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है, ये पढ़ा के मैंने ख़त्म कर दिया, तो सीधा सिंथेसाइज नहीं करना, पहले एनालिसिस करोगे, अच्छे से चैप्टर पढ़ाओगे, एग्जाम्पल दोगे, एक एक डेफिनेशन करवाओगे, फिर आप बच्चों को बोलो कि आप बताओ आपने क्या क्या समझ आया, आपने क्या पढ़ा, या मैं खुद बताऊंगी कि आज हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, मैं सारी चीज़ों को सिंथेसाइज करके बताऊंगी, एक एक चीज़ को, कि आज मतलब एक तरह से मतलब मैं एंड में फीडबैक दे सकती हूँ अपने आप को ही, ऐसे कि सारा टॉपिक मैंने पढ़ाया, तो हमने ये टॉपिक्स कवर किए, मतलब एनालिसिस टू सिंथेसाइज जाना है, डिटेल टू समरी जाना है, कि उसकी शॉर्ट समरी कि हमने आज ये कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं इस चैप्टर के, राइट। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जब उनको डिवाइड करेंगे ना, तो ईजिली समझ आ जाएगा। जैसे मैंने चैप्टर पढ़ाया,
ठीक है। अब मैंने तो अपनी तरफ से चैप्टर पढ़ा दिया, एक एक टॉपिक करवा दिया, बट जब हम उसकी समरी करते हैं ना तो उसमें हमें पता लग जाता है कि हाँ ये टॉपिक, जैसे आप ही हो नोट्स बनाते हो, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के, मतलब डिटेल्ड आपने सुन लिया है, ठीक है जी। अब आप उसकी शॉर्ट में समरी लिख रहे हो कि हाँ इस वर्ड का ये मीनिंग था, इसका ये मीनिंग था, तो आपको याद रह जाती वो चीज़, ठीक है जी। तो वही चीज़ है ये एनालिसिस टू सिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट मैक्सिम इज इंडक्शन टू डिडक्शन। तो ये तो हम सबको पता है। देखिए जी, इंडक्शन मेथड क्या कहता है कि पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स दो फिर चैप्टर समझाओ, राइट। पर डिडक्शन उसका उल्टा ही होता है कि पहले चैप्टर समझा दो, बाद में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देते रहो, ठीक है। तो उन्होंने वही बोला कि कभी भी डिडक्शन टू इंडक्शन नहीं जाना, हमेशा इंडक्शन टू डिडक्शन जाना है। मतलब पहले बच्चे को क्या दो, एग्जाम्पल्स दो, फिर जाके उसकी डिटेलिंग करवाओ, ठीक है। पहले मैं छोटे छोटे कंसेप्ट से उन बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से उस चीज़ को, उस टॉपिक को कनेक्ट करूँगी, फिर जाके मैं आगे चैप्टर स्टार्ट करूँगी। जैसे कि हम टीचर ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, हमें यही सिखाया जाता है ना कि पहले बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करो, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछो जो उसके डेली लाइफ से रिलेटेड है या जिससे वो कनेक्ट कर पाए, राइट। यही चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ बोली गई है, इंडक्शन टू डिडक्शन जाना है, पहले एग्जाम्पल्स देनी है, देन कम्स टू द पॉइंट्स कि जो आप करवाना चाहते हो, राइट। नेक्स्ट इज नियर टू ए फार। ये मैक्सिम इंपॉर्टेंट है। नियर टू ए फार मैक्सिम क्या बोलता है कि पहले बच्चों को नियर मतलब जो चीज़ें उसके आसपास है ना उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स दो। जैसे वो क्लासरूम में बैठा है, चेयर को लेके, टेबल को लेके, ब्लैक बोर्ड को लेके, चॉक बोर्ड को लेके, कुछ भी जो आपके पास है उससे रिलेटेड बच्चे को एग्जाम्पल्स दो, फिर जाके उसको बाहरली दुनिया से कनेक्ट करो, ठीक है। नियर टू ए फार कि अ लर्नर इज एक्वेंटेड विद हिज एनवायरनमेंट, देन एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट शुड बी गिवन फर्स्ट, देन फ्रॉम द अदर एनवायरनमेंट, ठीक है। जो मेरी चीज़ें आसपास है पहले मैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ूंगी। जैसे मैं आज पढ़ा रही हूँ साइंस का टॉपिक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो पहले मैं बच्चों को जो उनके आसपास है चीज़ें, बच्चा एक बेंच पे बैठा है तो मैं पूछूंगी पहले एक नॉन लिविंग बताओ आपके आसपास कौन सा है, लिविंग बताओ आपके आसपास कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बच्चा बोलेगा नॉन लिविंग तो ये टेबल है, चेयर है, ठीक है जी, और लिविंग कौन है, हम ह्यूमंस हैं। तो फिर मैं बच्चों को बोलूँगी अब आप बताओ, बाहर आप जाते हो पार्क में, आप बताओ कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। मतलब पहले मैं उनके जो आसपास अभी चल रहा है, जहाँ पे वो हैं इन द प्रेजेंट, वहाँ की एग्जांपल्स लूँगी, वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करवाऊँगी, बाद में मैं उनको बाहरले इन्वायरमेंट से कनेक्ट करूँगी। आई होप दिस इज क्लियर। इसको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग भी बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट होल टू पार्ट। होल टू पार्ट क्या बोलते हैं, पहले मैंने क्या किया, सारा लेसन पढ़ाया तो फिर उसके पार्ट्स को एनालाइज किया। जैसे कि ऐसा नहीं लेसन पढ़ा दिया, मतलब इन द सेंस उनका कहने का मतलब, जैसे मैंने पहले उनको पूरा एक स्टेटमेंट बता दी, एक सेंटेंस बोल दिया, लैंग्वेज का हमारा लेक्चर चल रहा है, ठीक है जी, मैंने स्टेटमेंट बता दी, राम इज लुकिंग एट श्याम, ठीक है जी। तो मैं जैसे उनको बता रही हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में, सब्जेक्ट ये है राम और श्याम, ठीक है जी, बाकी सेंटेंस जो बचा वो प्रेडिकेट, मतलब उनको छोटे छोटे सेंटेंस में वो चीज़ बताई, या उस सेंटेंस में से बताओ कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है जी। मतलब उसको छोटे छोटे हिस्सों में फिर सेंटेंस को बांट दिया, उसको बोलते हैं होल टू पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट कम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल क्या होता है कि हमेशा जब भी आप क्लास में एंटर करो, बीइंग अ टीचर, हर एक बच्चे का जो माइंड है, ठीक है, मतलब उसका जो लेवल है जिस अकॉर्डिंग वो पढ़ पाए उसको दिमाग में रखना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो ध्यान में देनी है, ठीक है। एंड देन दिस शुड बी अरेंज्ड इन अ लॉजिकल वे। आप एक टीचर हो, इंडिविजुअल डिफरेंस को आपने ध्यान में रखना है। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या कहता है कि कोई भी बच्चा सेम नहीं होता, हर एक बच्चा क्या होता है दूसरे से अलग होता है, यूनिक होता है। तो हम हर एक बच्चे की क्या है, ज़रूरतें अलग हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, नीड्स अलग हैं, तो हम क्या करेंगे वो चीज़ें ध्यान में रखेंगे। पहले बच्चे का साइकोलॉजिकल व्यू देखेंगे, क्या है माइंड सेट, क्या है उस बच्चे का लेवल क्या है,
उस अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, उस नीड्स को पूरा करेंगे और लॉजिक लगा के उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ा देंगे। ठीक है जी, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट मैक्सिम इज पर्टिकुलर टू जनरल। लास्ट मैक्सिम है ये, मतलब ये इंडक्टिव मेथड पे बेस्ड होता है। पहले पर्टिकुलर चीज़ें एग्जांपल्स देके पढ़ाओगे, फिर जनरलाइज्ड वे में आप मतलब पूरा चैप्टर पढ़ा सकते हो। पहले छोटी छोटी एग्जांपल्स, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ें कि ये एग्जांपल इसकी है या ये डेफिनेशन इसकी है, इसको ऐसा बोलते हैं। फिर मैं क्या करूँगी, जनरल वे में सारा चैप्टर रीड आउट करवा दूँगी। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। सो दीज आर सम मैक्सिम्स, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैक्सिम्स का। इसके बाद मैं मैक्सिम्स के आपके लिए ज़रूर PYQs लेके आऊँगी ढूंढ के। ठीक है जी, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है, सो आई नीड दैट टाइम। तब तक आप मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग करिएगा, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।